Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. तो हम ओपनिंग प्रेयर से शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं नमः। शुभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं दन्तिकं माश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। मूकं करोति वाग्लङ्घनं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं। कथाञ्चन स्मृते यस्मिन् दुष्करं सुकरं भवेत्, विस्मृते विपरीतं स्यात् श्रीचैतन्य नमामि त्वम्। तो आज हम तीसरे स्कंद 26वें चैप्टर 9th वर्स से 2 वर्स में श्लोका ट्रांसलेशन पढ़ूंगी और फिर उसके बाद शुरू करेंगे। नाध्यो अस्य निराबिध्यन्त ताभ्यो लोहितम् तथा संभवान उदारम निरबिद्यतः। मेरा अंग्रेजी में है तो मैं अंग्रेजी में पढ़ती हूँ। And then appeared an abdomen. क्षुत्पिपासे तथा स्यातां समुद्रस्त्व एतयोरभूत्, अथास्य हृदयं भिन्नं हृदयान्मन उत्थितम्. Next grew feelings of hunger and thirst, and in their wake came the manifestation of manifest, and in the wake of the heart the mind appeared. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकं भवद्रविसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। तो ये जो सेक्शन अभी हम पढ़ रहे हैं उसमें कपिल मुनि कैसे एक जीव बंधन में बंध और कैसे उसकी मुक्ति हो सकती है ये समझा रहे हैं। तो बहुत लोग ये पूछते हैं कि इतना टेक्निकल, इतना सारा इंफॉर्मेशन भगवान इधर दे रहे हैं। जैसे अभी विराट रूप के बारे में हमने सेकंड कैंटो में भी पढ़ा था और अभी थर्ड कैंटो में फिर से ये एक्सप्लेनेशन है। तो कभी कभी कुछ लोगों को ये प्रश्न आता है कि क्यों जो
कॉम्प्लिकेटेड, मतलब इतना दुर्लभ ज्ञान है इसको दिया, मतलब इसको समझना बहुत मुश्किल है, मतलब इवन इमेजिन करना इतना मुश्किल है, बट उसको जान के उसके बारे में कुछ अ, बोलना तो बहुत दूर की बात है, स्पेशली फॉर मी, आई एम नॉट अ साइंस स्टूडेंट। तो हमेशा मुझे डर लगता है इन चीजों से, बट महत्वपूर्ण बात ये है कि भगवान अ, व्यास, सो तो भगवान इसलिए व्यासदेव ने इसलिए इतना समझाया, मतलब इतना एलैबोरेट, पहले हम भगवान ताकि महानता है, जो ग्रेटनेस है वो समझ सके, और उसके बाद फिर भगवान की मधुरता, जो स्वीटनेस है वो समझ सके। जैसे पहले अध्याय में भी जो वर्ष है वो भागवतम के बारे में, उसके ग्रेटनेस के बारे में, और पहला वर्ष भगवान की महानता के बारे में बोलते हैं, और फिर थर्ड वर्स में अभी जैसे हमने रिसाइट किया निगम कल्पतरो गलितम फलम, तो उससे जो फिर रस मिलता है वो बहुत ही ज्यादा मधुर हो जाता है जब हम भगवान को समझ सकते हैं। तो ये सेक्शन में बहुत सारे मतलब टेक्निकल काइंड ऑफ डिटेल्स आर गिवन अबाउट द विराट रूप, बट द होल पॉइंट इज कि हम लोगों को भक्ति का सर्विस प्रश्न है, ताकि हम भागवतम में जो भी लिखा है वो समझ सके, और अ, अ, उस भागवतम ग्रंथ जो है बहुत ही कंडीशन सोल्स के लिए भी भागवतम पढ़ के उनको उसमें रुचि और उसमें खुशी मिलती है। जितने भी बहुत एडवांस डिवोटी उनको भी भागवतम से मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है, विच इज, तो अभी भागवतम पढ़ने से क्या होता है कि हमारे मन को शुद्ध करे, हमारी जो कॉन्शियसनेस है उसको प्यूरिफाई करे, और इससे हम भगवान के निकट जा पाए। और वो क्यों जरूरी है? क्योंकि हम लोग भगवान के अंश हैं, और जब तक हम आ, इस भावना में, इस कॉन्शियसनेस में नहीं आए कि हम लोग भगवान के अंश हैं और उन्हीं के साथ रह के हम माता जी, माता जी, हरि बोल, थोड़ा धीरे से करिए। हम खुश नहीं रह सकते, क्योंकि हम इस दुनिया में क्या ढूंढ रहे हैं, सभी खुश रहना चाहते हैं, शांति से रहना चाहते हैं, बट भगवान भगवत गीता में समझाते हैं, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति रक्षति। तो जब तक हम इस स्तर पे नहीं आए कि समझ जाए कि भगवान ही सभी के भोक्ता हैं, और देख रहे सभी भगवान का ही है, हाँ, और हमारे सच्चे सुहृद, रियल फ्रेंड कौन है? भगवान ही है। जब तक इस स्तर पे नहीं आ जाएंगे तब तक हम ये नहीं समझ सकते कि मतलब तब तक हमको शांति नहीं मिल सकती। तो हमारे जो भक्ति के जो साधना भक्ति हम करते हैं उसका हमको बहुत ध्यान से, ध्यान पूर्वक, सिंसियरली, ऑनेस्टली करना चाहिए, जिससे हमारी मन शुद्ध होगा, हमारी कॉन्शियसनेस शुद्ध होगा। ऑफ कोर्स द गुड न्यूज इज कि अगर हम सिंसियरली नहीं भी करें, कोई भी कनेक्शन हमारे हमारे को कृष्णा से या भागवतम से या शुद्ध नाम जो है, होली नेम्स ऑफ द लॉर्ड, भक्त हैं, धाम है, इनसे कुछ भी कनेक्शन हो तो कुछ प्रकार से हमारी शुद्धता हो रही है, सम प्यूरिफिकेशन इज हैपनिंग, मे बी वी डोंट नो,
बट अगर हम उसको जान के सिंसियरली करें, अच्छे कॉन्शियसनेस में करें, लाभ मिल सकता है। इसके लिए कभी कभी भक्त सोचते हैं कि नहीं, हमारा अभी कुछ चेंज नहीं हो रहा है, लगता है ऐसे है, बट वी डोंट हैव टू बी डिसअपॉइंटेड, बिकॉज वी हैव टू अंडरस्टैंड, हमको ये समझना है कि भगवान की जो शक्ति है वो हमारे पाप करने की शक्ति से ज्यादा है। स्टोरी बताया था वो भीमा और युधिष्ठिर के बारे में। भीमा वेंट आउट एंड ही सॉ सम वेरी स्ट्रेंज थिंग्स, और एक चीज था कि एक लड़का एक थिन धागे से एक पहाड़ को मतलब खींच रहा है, और पहाड़ हिल भी गया। तो जब भीमा ने आके युधिष्ठिर से पूछा, तो युधिष्ठिर ने बोला कि हाँ, कलयुग में जो नाम लेगा वो नाम इतना शुद्ध है, मतलब भगवान ने निज सर्व शक्ति डाल दी है उससे। हम जितने पाप कर सकते हैं उससे ज्यादा शक्ति है उसमें हमको निकालने की। मतलब हम लोग इतना पाप नहीं कर सकते जो जो हमारे ये हरे कृष्ण महामंत्र है वो आ, निकाल सकता है। तो दैट इज द पोटेंसी ऑफ द लॉर्ड। सो भक्ति करने वक्त हमको सर्टेन पॉइंट्स याद रखने चाहिए, क्योंकि नहीं तो भक्ति में कभी कभी डिसअपॉइंटमेंट आता है, फ्रस्ट्रेशन आता है। तो ये समझना चाहिए कि भगवान विभु है, हम अनु हैं। हम ऐसा कोई भी कार्य नहीं कर सकते जिससे भगवान उसको मतलब हमको शुद्ध नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स हमारा एफर्ट भी होना चाहिए, ऐसे नहीं है कि हम पाप कर्म करते रहें और भगवान हमको नहीं। जब हम डिवोशनल सर्विस लेते हैं तो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स फॉलो करने का शपथ लेते हैं, तो इससे क्या होता है, पाप कार्य कम मतलब बंद हो जाते हैं, और जो भी हुआ है अ, उसको भगवान निकालते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, हम तो हम सर्व पापेभ्यो। कृष्ण सिंह, जितने भी पाप हैं आप जब मेरी शरण में आएंगे सब मिट जाएंगे। तो दैट इज और हमारा क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि हम लोग ये शरीर से आइडेंटिफिकेशन, वी आइडेंटिफाई विद द बॉडी, भगवान को भूल गए हैं। द फॉरगेटफुलनेस ऑफ द डिवोटी ऑफ द लिविंग एंटिटी कॉजेस दिस बॉडीली कंसेप्शन ऑफ लाइफ। फॉल्स ईगो होता है, फिर उससे अटैचमेंट होता है, अटैचमेंट से वी नो, लाइक इन भगवत गीता बोलते हैं, वो बंद करो। भगवत गीता में जैसे बोला गया है, ध्यायतो विषयान पुंस संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामा, कामा क्रोधो अभिजायते। तो वो पूरा प्रोसेस लिखा है कि जब हम विषयों पर ध्यान देते हैं, और वो क्यों देते हैं, क्योंकि हमारी आसक्ति है। और वो आसक्ति किससे है, क्योंकि ये हम शरीर में है, और ये जो फॉल्स ईगो है उसकी वजह से हम लोग इस बंधन में बंधे हुए हैं। तो जब तक हम इस बंधन से बाहर ना आए, और ये इसको हर रोज सुनना पड़ता है हमको। मैनी डिवोटीज आज की उनको मतलब कहानियां अच्छी लगती हैं, भगवान की लीलाएं सुननी अच्छी लगती हैं, बट प्रभुपाद भी बोलते थे कि नहीं नहीं, आप लोग समझ गए हैं क्या, ये आप लोग शरीर नहीं है, नहीं तो तब तक हमको ये सुनना पड़ेगा हर रोज कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं, भगवान के अंश हैं, भगवान के जीवेर स्वरूप हो कृष्ण नित्यदास, वी आर एटर्नली देयर। तो ये एक ये जो भौतिक जगत है एक स्कूल की तरह है, और स्कूल में सिलेबस क्या है, यही हमको सीखना। हम और ये सब क्लियर करके हमको ऊपर भगवान के पास जाना है। तो कभी कभी जब हम बोलते हैं कि नहीं, सो
भक्त सोचते हैं कि हाँ, भक्ति जीवन में आ गए, अभी सब ठीक होना चाहिए। बट ऐसी बात नहीं है। जब किसी भी वस्तु को प्यूरिफाई करना है, तो उसमें थोड़ा कठिनाई होता है। इवन वी टेक वन वेजिटेबल एट होम, वी वांट टू क्लीन इट, it has to go just like even diamond is found in the mines, but it has to go through a lot of uh, purification, like put it in heat and then polish it, so many things. So कोई भी शुद्ध वस्तु को शुद्ध करना है, तो उसके लिए थोड़ा कठिनाई, थोड़ा सफरिंग, थोड़ा ऑस्टेरिटी लेना पड़ता है। इवन जस्ट क्लोथ्स इन आवर हाउस, कपड़े धोते हैं, उसको गर्म पानी में सोप के साथ डालना है, फिर मारते हैं पत्थर पर। तो ऐसे इसी प्रकार हम लोग इधर आ गए हैं इस भौतिक जगत में, और हमारा आइडेंटिफिकेशन अपने बॉडी से है। तो ये जो कॉन्शियसनेस वापस अपने कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, हमारी जो स्वाभाविक झेलना ही पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि हम अ, आराम से भगवान के भगवत धाम चले जाएँगे। इधर से मैं बोलती थी, इधर से अगर हमको अमेरिका भी जाना है या दुबई भी जाना है, कहीं भी जाना है, तो इतना बड़ा एप्लीकेशन फॉर्म, इतने फॉर्मेलिटीज़, इतना क्वालीफाई करना पड़ता है अपने आप को। तो अगर भगवत धाम जाना है, तो इमेजिन हाउ मच वी हैव टू क्वालीफाई आवरसेल्फ। So this whole process of devotional service is for us to purify ourselves, and uh, that is the focus that we should have. उसी प्रकार हमको अगर हमारी सोच रहेगी, तो हम जो भी कठिनाइयां हैं, डिफिकल्टीज हैं, चैलेंजेस हैं, उसको अच्छी तरह यूटिलाइज करके पार कर सकते हैं। क्योंकि भगवान ऐसे नहीं है कि पुलिसमैन है और हमको पनिशमेंट देने के लिए आए हैं। नहीं, भगवान अ, एक बहुत ही अच्छे पिता की तरह हैं, जो अपने गिरे हुए बच्चों को उठाना चाहते हैं। ही वांट्स टू हेल्प अस टू कम बैक टू हिम। That is the role of Krishna. He is not an imposter, or he's not a policeman or something, but he's a loving father who wants to help us to go back to him. And he's not just sitting. कभी कभी लोग सोचते हैं कि क्यों भगवान क्यों नहीं, अर्जुना के लिए आए, हमारे लिए नहीं आए, क्यों इमीडिएटली पनिशमेंट नहीं देते हैं किसी को। तो भगवान के कृष्णा इज ऑल नोइंग, ही इज अभिज्ञ एंड ही इज स्वराट। भगवान अपनी इच्छा से एंड भगवान को ये भी मालूम है हमारा भविष्य क्या था, आई मीन भविष्य क्या होगा, हमारा भूत क्या है, वर्तमान क्या है, भगवान सबका जानते हैं। पहले पहले स्कंद में हम पढ़ते हैं, अभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म, आई मीन ही इज independent, indirectly knowledgeable, directly knowledgeable. Uh, so, this is very important in our devotional service, to see the hand of Krishna in everything that is happening. Because if we don't, हम अगर ये नहीं देखें कि भगवान सभी, क्योंकि भगवान की इच्छा के बिना कुछ होता ही नहीं है इस जगत में, कहीं भी, आध्यात्मिक जगत, भौतिक जगत, जो भी है, भगवान की इच्छा के बिना एक घास भी नहीं हिलता है। तो अगर हमारे जीवन में कुछ हो रहा है, हम किसी परिस्थिति से जा रहे हैं, ये भगवान की इच्छा के बिना नहीं आई। तो जब तक हम भगवान का हाथ नहीं देखते हैं, हमको इधर कठिनाई और ज्यादा झेलनी पड़ेगी। बट जब हम भगवान का हाथ देखते हैं, इससे हमको शक्ति मिलती है अपने आप को बदलने की। अदरवाइज वी डोंट। जब हम भगवान का हाथ नहीं देखते, हम दूसरों को दोषी ठहराते हैं, किसी सर्कमस्टेंस को या आदमी को दोषी ठहराते हैं। बट जब तक हम ये नहीं सोचे कि भगवान ने जो भी दिया है, या खुशी दी या कठिनाई दी, ये भगवान का प्रसाद है। और ये भगवान का प्रसाद इसलिए है कि हम लोग एक स्टेप आगे जाएं भगवान की ओर।
तो अ, अगर हम इस कॉन्शियसनेस में आगे बढ़ेंगे तो ईज़ी होगा। जैसे अभी कोई स्कूल में पढ़ने जाता है तो एग्ज़ाम है, अगर मैं एग्ज़ाम नहीं लिखूँगा, मैं पढ़ नहीं सकता, मैं एग्ज़ाम नहीं लिख सकता। ऐसे जो रेज़िस्टेंस ज़्यादा करते हैं, उनको और कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती हैं। लाइक वी गो टू द डॉक्टर, वो इंजेक्शन देने की सोच रहे हैं और हम लोग भाग रहे हैं इधर-उधर। तो फिर 4 लोगों को पकड़ के हमको पकड़ के रखेंगे, फिर इंजेक्शन तो मिलेगा ही। इसी प्रकार हमको अ रेज़िस्टेंस नहीं देना चाहिए, जो भी हमारे अ अ, डिवोशनल सर्विस में जो चैलेंजेस आते हैं, जो कठिनाई आते हैं, बहुत सारे भक्त अवॉइड करते हैं सिचुएशंस कि क्यों हम अलग रहेंगे, अपना भजन करते रहेंगे, तो अच्छा रहेगा। किसी में अंदर पढ़ के कठिनाई को मतलब यू डोंट हैव टू ब्रिंग मिज़री अपॉन योरसेल्फ, बट नो, that is not the fact. The fact that we are with association with devotees, we do services which are difficult, इससे हमारा प्यूरिफिकेशन होता है। इससे हम जो सीख रहे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो अगर कोई डॉक्टर का पढ़ के अपने रूम में ही बैठा रहे, तो उसको क्या लाभ मिलेगा? कुछ नहीं। वो डॉक्टर बना है तो जाके उसने हॉस्पिटल में काम करना है, चैलेंजेस लेना है, तभी उसका नॉलेज भी बढ़ेगा, एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा और ही विल बिकम परफेक्ट इन हिज प्रोफेशन। So like that, even if we want that we become, perfect in devotional service, then we have to अप्लाई द नॉलेज। जो भी हमने सीखा है उसको प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करना है। तो हम इतने नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, नेक्टर ऑफ डिवोशन, भगवत गीता, भागवतम सब में बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़ते हैं, बहुत सारे उपदेश पढ़ते हैं। तो उसको कब प्रैक्टिकल लाइफ में ला सकते हैं? जब हम डिवोशनल सर्विस प्रैक्टिस करते हैं। तो from chanting, from our sadhana, everything, only when we chant, only when we serve the Lord, when we read Bhagavatam, and the most important thing कि हम पढ़ें, भगवान कैसे हमको नॉलेज देते हैं। एक तो बाहर से स्क्रिप्चर्स हैं, डिवोटीज हैं, वो प्योर डिवोटीज, उनके पार्षद आते हैं इस दुनिया में और अंदर से परमात्मा के रूप में इंस्ट्रक्शंस देते हैं। तो ये सब एक साथ आके मतलब ऑल दीज इंस्ट्रक्शंस बाहर से अंदर से एक होने के लिए हमको थोड़ा प्रैक्टिस करना चाहिए डिवोशनल सर्विस। एंड इस भागवतम का अध्ययन करेंगे, भगवत गीता का अध्ययन करेंगे, तो हमारी जो आसक्ति है, अटैचमेंट टू मटेरियल थिंग्स विल ऑटोमेटिकली गेट रिड्यूस्ड और फॉल्स ईगो विल आल्सो गेट रिड्यूस्ड। एंड वी सी अभी भागवतम में आप सभी पूरा भागवतम पढ़िए, सबका एक वी सी वन कॉमन थ्रेड कि सभी कहानियों में क्या इम्पोर्टेंट मैसेज है कि हम सबको विनम्र बनना है। ह्यूमिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट्स व्हाई इन शिक्षाष्टकम आल्सो the very important verse is Trinadapi Sunichena Taroriva Sahishnuna. So humility is important and tolerance is important. भगवद गीता में सेकेंड चैप्टर में ही भगवान ने ये उपदेश दिया अर्जुना का, ताम स्थितिक्षस्व भारत। क्यों? क्योंकि क्योंकि बिकॉज ऑफ परसेप्शन, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखद, ये जो जगत है इसमें सब ब्लैक एंड व्हाइट, गुड एंड बैड, ऑल दिस ड्युअलिटी विल बी देयर, द्वंद्व है। तो हमको सामना करना ही पड़ेगा। आपको कोई खुशी मिलती है और इस जो भौतिक जगत का रूल है उसके साथ पीछे एक बंडल में दुख भी मिलेगा, फ्री में। उसको हमने हमने वी डोंट हैव टू प्रे टू द लॉर्ड। हम चाहते हैं या ना चाहते हैं वो आता है हमारे जीवन में। तो इसलिए भगवान पहले ही
पहला जो उनका इंस्ट्रक्शन है ताम स्थितिक्षस्व भारत, कि जब तक हम टॉलरेंट ना बने, तितिक्षु नहीं बने, तो फिर भक्ति जीवन का कोई अ, आगे बढ़ने का कोई चांस ही नहीं है। तो विनम्र बनना है और तितिक्षु बनना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम क्योंकि आप जैसे-जैसे हम बढ़ते जाएँगे ना, ये जो ये दोनों जो है अप्लाई करने का बहुत ज़्यादा चांसेस है और ज़्यादा-ज़्यादा ब एज़ वी ग्रो अप क्लासेस में आगे जाते हैं तो हमारा टेस्ट ज़्यादा कठिन होता जाता है ना। इसी प्रकार जैसे-जैसे हम भक्ति जीवन में आगे बढ़ते हैं तो टेस्ट थोड़ा बड़ा होता रहेगा। इसके लिए ऐसे नहीं कि नहीं ठीक है हम आगे नहीं बढ़ेंगे। नहीं, जैसे-जैसे हमारा टॉलरेंस बढ़ता जाएगा, भगवान उसको और आगे-आगे बढ़ाने में हमारी सहायता करेंगे। जैसे वो हाई जंप करते हैं ना, तो पहले कहीं पे बार रखेंगे, फिर धीरे-धीरे ऊपर जाते निकालते रहेंगे। क्यों? ताकि आपका एबिलिटी इंक्रीज़ हो जाए। ऐसे नहीं है कि आपको कठिनाई देनी है। नहीं, आप इधर तक कूद सकते हैं, अभी थोड़ा ऊपर जाके उधर से कूदिए। आपका जो एबिलिटी है, आपकी जो काबिलियता है, वो काबिलियत जो है वो ज़्यादा होगी। तो हमको ये परसेप्शन एक्चुअली रखना चाहिए क्योंकि बहुत सारे भक्त अ अ, छोड़ देते हैं भक्ति। और प्रभुपाद ने बोला था कि don't be surprised if somebody leaves. But we have to safeguard ourselves in our spiritual life. We have to have this perspective कि Krishna is my friend, Krishna is my well-wisher, Krishna is my father, and whatever I'm going through in my spiritual life, it is for me to get better, to get purified. Yeah. So if we have uh, this focus, if we have this idea in our mind always, remembering that we have come here and Krishna has accepted us simply is to take us back home, back to Godhead. There is no other thing. There is no necessity for us for any other thing to ask Krishna. That is why pure devotees are not asking for anything, you know. They're only simply asking that please keep me engaged in your devotional service. So if we keep ourselves uh, in remembrance of Krishna, seeing Krishna's hand in our life, we see it sometimes जब अच्छा होता है तो हम कभी-कभी देखते हैं कि हाँ भगवान ने ये किया। तो अगर हम अ, सुख में, दुःख में भगवान का हाथ देखते हैं, तो एक्चुअली हमारा लाइफ बहुत सरल हो जाएगा। और मैं लास्ट ईयर आई वाज़ डूइंग भक्ति वैभव 5th कैंटो पढ़ रहे थे, तो अ, एक बहुत अच्छा मेरे को रियलाइज़ेशन आया कि क्योंकि इतना कॉम्प्लिकेटेड है क्रिएशन जो है। 2-3 बार मैंने पढ़ लिया, सुन लिया, बट फिर भी अभी भी वो इमेजिन भी नहीं कर सकते कि भगवान ने कितना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम बनाया है क्योंकि इतनी सारी इच्छाएँ हैं, अलग-अलग जीवों की। तो इस सब की पूर्ति करने के लिए भगवान ने ऐसा सुंदर क्रिएशन किया है। और वो भी एक छोटी-सी इच्छा हमारी थी कि हम भगवान से अलग रहें। तो अगर भगवान एक छोटी-सी इच्छा के लिए इतना बड़ा ब्रह्मांड, इतना क्रिएशन, इतने फैसिलिटीज़ दे सकते हैं, तो अगर हमारी थोड़ी-सी इच्छा हो कि हम भगवान के पास वापस जाएँ, तो उसके लिए भगवान क्यों नहीं अरेंजमेंट करेंगे? और जो भी हमारे जीवन में हो रहा है उसको वो सभी हमको भगवत धाम पुश करने के लिए ही कर रहे हैं और कोई वैल्यू नहीं है उसमें। देन देयर इज नो अदर थिंग कि कृष्णा वांट्स टू पनिश अस और यू नो दिस इज माय कर्मा। इट्स व्हाटएवर इट इज, अगर कर्मा है या भगवान का प्रसाद है जो भी है, बट जो भी हमारे जीवन में हो रहा है अगर हमने भगवान की शरण में की शरण में आए हैं और ज़्यादा सरेंडर करना चाहते हैं, तो जो भी हमारे जीवन में हो रहा है,
ये समझ लेना चाहिए कि ये हमारी जो छोटी-सी इच्छा थी वापस जाने की, वो उसके लिए भगवान ये अरेंजमेंट कर रहे हैं। So I'll stop here. I think it's time up. If there are any questions or any realizations, it'll be nice to hear.